हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग ना सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं सुबह आ गई हूँ सबसे पहले खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी भाजी। तो भाजी मैंने लाल वाली ली हूँ और उसी को बना रही हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने, ठंड में बहुत ज़्यादा मिलती है ना, तो मैंने सोची चलो इसे आज बनाया जाए। तो बस अब इसे कट कर लेती हूँ पूरी अच्छे से। मैंने इसे धो ली हूँ 3-4 पानी से। उसके बाद में फिर इसे काटने के लिए अब मैंने ला ली हूँ। अब इसे अच्छे से बारीक बारीक काट लूंगी मैं। तो इसे काट के और फिर बना लूंगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ऐसे सिंपल तरीके से बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है सब्जी, ये भाजी। तो बस इसे मैंने आज एकदम सिंपल तरीके से बनाई हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस इसे काट ली हूँ मैंने अच्छे से। उसके बाद में अब प्याज लहसुन और हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का तड़का लगाई हूँ इसमें। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी उससे। और उसके बाद में इसे थोड़ी देर होने देना है। उसके बाद में बीच बीच में चम्मच चलाते जाना है। जब ये थोड़ी सी हो जाएगी तो इस पर नमक डाल देना है। तो ऐसे सिंपल तरीके से बनाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये भाजी। तो बस मेरी प्याज मिर्ची वगैरह हो गई है, तो मैंने ये भाजी को डाल दी हूँ और ढक दूंगी मैं इसे थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद में मैं इस पर फिर नमक डालूंगी। तो अच्छे से चम्मच चला लेती हूँ मैं इसमें। तो अब मैं आ गई हूँ आटा लगाने के लिए। सब्जी बन रही है, जब तक आटा भी लगा लेती हूँ मैं। और फिर रोटी डालना है मुझे भाजी के साथ में रोटी। और फिर बस टिफ़िन रेडी कर दूँगी मैं मेरे हस्बैंड का। और फिर आज ना मुझे बहुत सारे काम हैं, और घर के काम के साथ साथ ना मैं एक्स्ट्रा काम भी करते रहती हूँ घर में। तो मुझे ना आज पूरे भगवान के लिए मैंने ऊन लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही बना लूँगी। सोच रही हूँ भगवान जी के लिए कपड़े, क्योंकि मार्केट के है 1-2 जोड़, पर ना उसकी सिलाई ना पूरी निकलते जाती है और मुझे बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद से ही बना लेती हूँ। तो बस मैं इसलिए ना जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे ना बनाना है भगवान जी के लिए कपड़े। तो आटा मेरा लगा के हो गया है। और सुबह के टाइम ना मैं रोटी और सब्जी ही बनाती हूँ, और शाम के टाइम दाल चावल और सब्जी कभी कभी बना लेती हूँ। नहीं तो दाल चावल और सुबह की सब्जी रखी रहती है कभी। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ शाम को। और सुबह सब्जी रोटी पराठे ऐसे बनते रहते हैं। तो मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और ये क्योंकि कम हो गई ना, इससे कम होने के बाद में ही इसमें नमक डालना चाहिए, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाता है भाजी में। तो बस नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और लाल भाजी है तो लाल कलर की दिख रही है, और थोड़ी देर होने दूँगी, इसका पानी अच्छे से सूखने दूँगी मैं, और इसे अलग कर दूँगी फिर। और फिर उसके बाद में अब मैं रोटी बना लेती हूँ पूरी। तो फर्स्ट रोटी ना मैं छोटी सी बनाती हूँ, उसके बाद में फिर बाकी की सारी रोटी बनाती हूँ मैं। तो मेरी ना ऐसी शुरू से आदत है, तो बस मैं वही फॉलो करते हुए आ रही हूँ। तो बस अब मैंने एक रोटी बना ली हूँ, उसके बाद में अब ये सेकंड रोटी बना रही हूँ मैं। और जल्दी से सारी रोटियों को कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में ना किचन का काम करना है मुझे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बहुत सारे काम रहते हैं जो दिन भर चलते रहते हैं। तो बस जल्दी से मैं काम निपटाऊंगी। उसके बाद में फिर भगवान जी के लिए कपड़े बनाऊंगी। तो बस रोटी बनते हुए आई है। और अब मैं ना जल्दी से सेक लेती हूँ रोटी को, याली रोटी बन गई है। तो अब मैं आ गई हूँ नाप लेके भगवान का। और फिर बनाते जाऊंगी कपड़े। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, शुरुआत मैंने कान्हा जी से ही करी हूँ। तो बस ऐसे मैं ना धूप में बैठ के और अच्छे से आराम से बैठ गई हूँ धूप में, क्योंकि ठंड का दिन है ना, तो ठंडी भी लगती है। और बाहर भी बैठ सकती हूँ मैं, पर मैं ना घर पे ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि धूप आ जाती है अच्छे से। और फिर बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, और घर में ऐसा ही कि घर में ज़्यादा तेज़ भी नहीं लगती है, और खिड़की के पास वैसे तो तेज़ हो जाती है। तो बस अब मैं यहीं पे ना बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं बेड को सही कर लेती हूँ। और आज ना बेडशीट नहीं झटकूंगी मैं, क्योंकि मैं इसी से साफ कर लूँगी। जो ये आता है ना बेडशीट क्लीन करने वाला, तो बस इसी से साफ करूँगी। इससे ना डस्ट वगैरह भी अच्छे से खींच लेता है ये। तो इसी से साफ कर लूँगी मैं बेडशीट को।
और अगर बेडशीट को झटको ना तो नीचे पूरा कचरा हो जाता है, जिससे ना फिर झाड़ू लगाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और इसमें ना बेडशीट में बहुत बारीक बारीक से कचरे हो जाते हैं ना, जैसे रियांसी तो कुछ भी खाती है ना तो उसके बगर जाते हैं, बिस्किट वगैरह के भी बहुत बारीक बारीक से ऐसे बगरे रहते हैं, तो वो ना इससे अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो अब बस मैं बेडशीट मैंने सही कर दी हूँ, उसके बाद में ये ब्लैंकेट को भी यहीं पे फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि अगर दिन में कोई सोता है ना रियांसी राशि, तो उड़ाने के लिए अच्छा रहता है यहीं की यहीं, नहीं तो फिर उधर से लाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ना यहीं पे रख दी हूँ इसे फोल्ड करके। और अब बस बेडशीट सही हो गई है, तो अब मैं पूरे घर में लगा लूंगी झाड़ू। उसके पहले अब मैं पहले सोफा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सोफा भी ना ऐसे बिखर गया है, बच्चे रहते ना तो वो ना पूरा बिखरा देते हैं, यहीं पे बैठते हैं और कुछ खाना भी रहता तो इससे बैठते हैं, तो ये ना सोफे का कवर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो इसे भी मुझे धोना है। अभी तो फिलहाल मैं इसे अच्छे से जमा देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं धोऊंगी मैं, अभी मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस मैं अपने ना जो ऊन लेकर आई हूँ, तो मेरे को बस कपड़े बनाना है, तो इसलिए अभी मुझे कपड़े बनाने का मन कर रहा है भगवान जी का। तो बस मैं ना उसी में लगी हूँ, तो अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे धो लूंगी बीच में, और फिर वापस से यही वाले लगा दूंगी ब्लैक वाले ना जो, वो मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मुझे ना ये वाले अच्छे लग रहे हैं सोफे के कवर, तो मैं इसी को ज़्यादा लगा रही हूँ। और इसका कलर भी अच्छा है, और ना ये उठ के आ रहा है घर पे। और ब्लैक वाला ना उतना अच्छा नहीं लगता है, और बहुत दिनों से है ना मेरे पास में ब्लैक वाला ना, कम से कम 5 साल तो हो ही गए हैं जो सोफे का कवर है उसे, 5 या 7 साल हो गए हैं उसे, बहुत पुराना हो गया है। पर क्वालिटी ना उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो ना बहुत महंगे आए थे और बहुत अच्छे निकले हैं। तो बस उसके बाद में अब मैंने उधर का रूम तो अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, उसके बाद में अब ये वाला रूम भी अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो वाले रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में, और अब सबसे पहले ना इसे किचन को मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। बर्तन है अभी साफ करने के, और गैस स्टोव भी साफ करने का है, उसके पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ आज, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं हो पाया है, तो मैं अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूंगी। उसके बाद में ना फिर पोछा लगाने के बाद में नहाना है, पूजा करना है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। उसके बाद मैंने ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करी हूँ, मैंने नहा के और पूजा कर ली थी। उसके बाद में मैं लग गई थी अपने काम में, भगवान जी के कपड़े बनाने में। तो बस अब फ्री हुई हूँ मैं, तो अब मैं ना शाम का टाइम है, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए आ गई हूँ। मुझे गाजर का हलवा बनाना है, और साथ में खाना भी बनाते जाऊंगी, और बर्तन भी निकले हैं थोड़े बहुत, तो उसे भी साफ करते जाऊंगी। तो बस अब शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ में, क्योंकि दिन भर का फिर मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करी थी। तो अब मैं आ गई हूँ, गाजर का हलवा बना लेती हूँ मैं। तो घी डाल दी हूँ मैंने एक कढ़ाई में, उसके बाद में अब इसे डाल दूंगी गाजर को, और इसे अच्छे से चम्मच चलाते जाऊंगी।
बीच-बीच में इसमें चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि मैंने ना स्टील की कढ़ाई रखी हूँ तो इसमें जल्दी चिपक जाता है। तो इसमें मैंने बीच-बीच में चम्मच चलाते गई हूँ, तब तक मेरे बर्तन भी थोड़े बहुत जो थे ना साफ़ कर ली हूँ मैंने। उसके बाद में एक साइड मैंने रखी हूँ मुरमुरे, क्योंकि रियांशी को खाना है तो उसके लिए मैं ऐसे ना थोड़ा-सा ऐसे फ्राई करके दे दो ना तो वो खा लेती है अच्छे से। उसमें थोड़ा-सा नमक डाल देती हूँ मैं, तो वो खा लेती है। तो अब ये गाजर को अच्छे से भूनने के बाद में अब मैं ना इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा दूध, और दूध डाल के और इसे अच्छे से होने दूँगी। और मेरे पास अभी खोआ वगैरह कुछ नहीं है। मिठाई भी डाल सकते हैं आप, आपके पास में अगर खोए वाली मिठाई रहे ना तो वो भी डाल सकते हैं इसमें, पर मेरे पास नहीं है तो मैंने बस दूध से ही बनाई हूँ इसे। और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी मैं। चीनी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद में इसे होने दूंगी, बहुत देर तक होने दी हूँ मैंने। उसके बाद में अब मैं इसमें ना इलायची डाल दूंगी कूट कर, और इलायची डालने के बाद में इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद में इसे थोड़ी देर और होने दूँगी, और फिर बस बन के रेडी हो जाएगा ये। और एक साइड मैंने रख दी हूँ दाल चावल का कुकर, और दाल चावल बन रहा है इस साइड में। और अभी मुझे बनाना है चाय। तो बस इस शाम का यही रूटीन था, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म।